आज जो चमत्कार हुआ ना, इससे पहले कभी वैसे हुआ है नहीं, और मेरे ख्याल से रणवीर सिंह को इससे एक बहुत बड़ा लेसन सीखना चाहिए, और एक उनके लिए बहुत ही बड़ा एक्शन पॉइंट है। धुरंधर का डे वन किस तरीके का रहा है उस पर तो हम बात करेंगे ही करेंगे, बट तेरे इश्क में आज काफी ज्यादा ड्रॉप हुआ है, क्योंकि धुरंधर देखने बहुत से लोग गए। डे एट है, और 5 करोड़ का बिजनेस ने कल किया था, और आज इसने किया 3.5 करोड़ रुपीज का बिजनेस। लग रहा है 3.5, 3.25 के आसपास भी एंड होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि नाइट शोज काफी जबरदस्त आ रहे हैं धुरंधर के लिए। 83.5 कल तक था, अगर 3.5 कर भी लेता है तो 87 होगा। अच्छी चल रही है पिक्चर, और हिंदी सिनेमा के अंदर अगर कोई एक जॉनर है जो अभी भी रिस्पेक्ट पा रहा है, तो मेरे लिए तो ये अच्छी खबर ही है। हालांकि मैं थोड़ा सा लॉजिक भी ढूंढता हूँ पिक्चरों के अंदर, ऐसे ब्लाइंड फेथ नहीं कर सकते, तो सेकेंड हाफ इसका कमजोर कड़ी जरूर था। अब देखो धुरंधर का जो मैं बोल रहा था कि ऐसा क्या हुआ है जो पहले कभी नहीं हुआ। यूजली आपने नोटिस किया होगा कि इतने स्ट्रेटेजिक नेगेटिविटी करने के बाद, या फिर खुद कोई अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ले कि भाई मैं सीधे रास्ते जा रहा हूँ, लेकिन फिर भी तुम पिक्चर देखने मत जाना, जो रणवीर सिंह ने स्टेज पे जाके किया, कंतारा को मॉक किया, जो देवा दिखाए हैं वहां पर, चाहे नहीं भी समझ में आता तो अपना जिप तो रखना था मुंह। उसके बावजूद भी आज ये 27 से 28 करोड़ रुपीज पे ओपन होने वाली है। ये मेरे ख्याल से जो ऑनेस्ट परफॉर्मेंस दिखी ट्रेलर के अंदर, जबरदस्त गानों के अंदर, उसके फेथ पे लोग फिर भी गए। जो आदित्य धर है उनके ऊपर बहुत फेथ था, उनकी सारी पिक्चरें बहुत ज्यादा ऑनेस्टी से बनाई जाती हैं, इसके ऊपर भी बहुत ज्यादा दुनिया जो थी वो बट गई थी जब यामी गौतम का ट्वीट आया। शी इज ऑल्सो नाउ अ रिकग्नाइजेबल एक्ट्रेस। आई वुड से कि वो काफी जनों से बहुत अच्छी हैं, तो उनकी वॉइस भी एक सिग्निफिकेंट वॉइस होने लग गई, जहां पर उन्होंने बोला कि यार ये जो नेगेटिविटी हो रही है कुछ ज्यादा ही पेड तरीके से होती चली जा रही है, जहां पर कुछ चीजों के बाद रुक जाना चाहिए था, वो लगाम लगी रुक ही नहीं रही है। अब मेरा बड़ा सिंपल है, मैं काफी टाइम से इस चैनल के ऊपर बोल रहा हूँ कि बहुत लोगों को फायदा होता है अगर हिंदी सिनेमा डिसमेंटल होता है, वो आपको समझ में आ गया किनको फायदा होता है। ये वहां से भी सीडिंग होती है। जो हिंदी सिनेमा है वो खुद भी डिवाइडेड है, तो सोने पे सुहागा, तो वो जो इसमें डायलॉग भी है वो इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में हालांकि यूज हुआ हुआ, एक बॉलीवुड जो है दूसरे बॉलीवुड के मेंबर का ही कोई ना कोई दुश्मन सबसे बड़ा ये है। ये साउथ हो तो बात की बात हो जाती है। देखो डे 128 के बाद जो रिस्पॉन्सिबिलिटी रणवीर सिंह के ऊपर आती है कि मेरे को अपना कंडक्ट कैसे इंप्रूव करना है पब्लिक के सामने, पब्लिक उनको उनकी एक्टिंग के स्किल्स के ऊपर, पास्ट सक्सेस के ऊपर, जो आदित्य धर जिन्होंने ये मूवी बनाई है उनके ऊपर मतलब काफी सारा भरोसा रखते हैं, वो देखने तो चले गए, ठीक है, बहुत ही बढ़िया काम हो गया। लेकिन अब जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है वो उनको पब्लिक प्लेटफॉर्म पे मेरे ख्याल से कोई जो भी बोले फिर भी दोबारा से अपोलोजाइज करना चाहिए। आपको पिक्चर अच्छी लगे ना लगे, लेकिन कोई अगर किसी भगवान को मानता है तो मुझे पर्सनली तो यही लगता है कि नहीं करना चाहिए, कोई भी अपमानजनक चीज नहीं करनी चाहिए, चुप हो जाना चाहिए। अगर नहीं पता है समझ लो, मत मानो, लेकिन चुप रहो उस चीज को लेके, किसी की मान्यता को ऐसे नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो ये एक पहली बार ऐसा एक केस हुआ है कि जिसके अंदर इतनी नेगेटिविटी के बाद भी इतना कलेक्शन आ गया। अब ये 250 करोड़ रुपए के आसपास की पिक्चर है, और 400 करोड़, 450 करोड़ रुपए क्रॉस कर रही है, इनफैक्ट 450 ही क्रॉस कर रही है अगर दोनों पार्ट की बात करी जाए। तो ये बड़ा डिफिकल्ट होगा इसके लिए अचीव करने के लिए। अगर हम यहाँ पर 250 करोड़ की बात कर रहे हैं, प्रमोशन भी 10-20 करोड़ रुपए और ऐड कर लो, जो कि ज्यादा तो हुई नहीं है, लेकिन 15 करोड़ रुपए तो आप ऐड कर सकते हो। 265 अगर इसको में बनाया गया तो ये काफी बड़ा नंबर है। और क्योंकि सेकंड पार्ट साथ में ही बन गया है और इसकी डेट भी आ गई है, तो मेकर्स को यह लॉन्च तो करनी पड़ेगी, चाहे ये डायरेक्टली अब ओटीटी पे करे ना करे, लेकिन इस तरीके के नंबर्स देख के लग रहा है कि जरूरत नहीं पड़ेगी, चल तो जाएगी। पार्ट टू जो है 19 ऑफ मार्च को आ रहा है, जो टॉक्सिक के साथ क्लैश करेगा, जो कि अपने आप में काफी बड़ी पिक्चर मानी जा रही है, यश इतने टाइम बाद आ रहा है, तो उसको लेके एक्साइटमेंट भी होगी। हिंदी वाली जो जनता है स्पेसिफिकली वो ऐसी वाली पिक्चरों को बहुत पसंद करती है। लेकिन धुरंधर भी एक अगर मान लो 400 करोड़ टाइप कोई बिजनेस कर लेती है, तो उसके पास भी एक सक्सेस होगी, तो वो भी एक फ्रेंचाइज तरीके से हो जाएगी, और मेमोरी भी और भी ज्यादा शार्पर होगी केजीएफ से। हालांकि केजीएफ के अपने एक वो हो चुके हैं, केजीएफ के लिए एक थोड़ा सा डाउन साइड यही है, टॉक्सिक के लिए सॉरी, वो यही है कि वो थोड़ा सा उसी जोन में लगती है जो केजीएफ है। तो इस तरह की काफी सारी पिक्चरें आ चुकी हैं, अनलेस एंड अनटिल जो इनका प्रॉमिस है टॉक्सिक का कि ये अलग लेवल पे ही कुछ करने वाले हैं, ये मतलब आपने अनइमेजिनेबल जोन के अंदर ही कुछ देखना है अभी। अगर ऐसा है तो फिर हो सकता है कि उसके पास एज होगा भी, क्योंकि साउथ
को लेके लोगों को बहुत ज्यादा मजा आता है आज के टाइम में। हालांकि थोड़ा रिपीटेड जोन में जाता है। ये पिक्चर मुझे जेन्युइनली काफी टाइम बाद ठीक लगी है धुरंधर भी, क्योंकि इसके अंदर इंटेलिजेंस यूज हुई है। इसके अंदर कैरेक्टराइजेशन के ऊपर काम किया गया है, इसके ऊपर म्यूजिक के ऊपर स्पेसिफिकली काम किया गया है। लेंथ बड़ी है तो उसके ऊपर दिमाग लगाया गया है कि चैप्टर की तरह इसको रिलीज कर देता है। तो काफी चीजें इसके अंदर हैं जो आपको लगता है ये ऐसे ही नहीं रिलीज कर दी कि बस मेरे को रिलीज करनी थी। ऑफ कोर्स यहाँ पर जो हायरिंग हुई है कैरेक्टर्स की वो भी बहुत ही ज्यादा शानदार है। तो लुकिंग फॉरवर्ड टू पार्ट टू। ऐसा किस्मत होता नहीं है, तो मेरे ख्याल से रणवीर सिंह को अपनी किस्मत को जो थैंक यू कहना चाहिए, भगवान को थैंक यू बोलना चाहिए और बोलना चाहिए कि भाई साहब मैं ऐसी गलतियां जरा कम करूं तो अच्छा है। बाल बच्चेदार आदमी है, बच्ची है अब घर में, तो उसी की दुआ लगेगी अगर तमीज से एक रिस्पेक्ट पाएगा ऑन स्क्रीन और ऑफ स्क्रीन दोनों। ऑन स्क्रीन मे बी यस ही हैज अर्न सम रिस्पेक्ट, बट ऑफ स्क्रीन में जो वो करता है उसकी वजह से तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा अजीब ही है मामला ये। एनर्जी होना अपनी बात होती है और ये जो बिखर जाना अलग ही बात होती है। ये बाकी जल्दी मिलते हैं रिव्यूज और अपडेट्स के साथ। टेक नेक्स्ट, बाय बाय।